is placed at a distance of 5 centimeter. Find potential energy. और ये ई नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट बेटा 1/4 की वैल्यू होती है 9 to 10 की पावर 9 9 to 10 पावर। हाँ ठीक है ना। ये तो ये तो फिक्स है, एयर की है ना सर, ये पूरी है वैक्यूम की। हाँ हाँ वैक्यूम किया, और इसने बोला नहीं ना मैंने क्वेश्चन में कि वो कहाँ पे रखा गया है। जब क्वेश्चन में बोला ना हो और क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो तो हम वही लेंगे 9 to 10 की पावर 9, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वैल्यू ले और क्या ना ले, ठीक है। हाँ 5/5 into 9 to 10 raised to the power। होमवर्क है, होमवर्क रखो इसे, ठीक है। इसी बहाने तुम एक बार पढ़ोगे इन चीजों को। नेक्स्ट पे आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द एनी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उस पॉइंट को, डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखो वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पीछे, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब आप दो अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे, फिर उनका डिफरेंस करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि आप दो अलग अलग जगह पर एक चार्ज से लगने वाला पोटेंशियल निकालोगे कि एक इस चार्ज से, ये जो एक चार्ज पार्टिकल है इससे एक पोटेंशियल यहाँ देखो, मतलब मैं वही करूंगा कि एक टेस्ट चार्ज है, इसको मैं यहाँ से यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल निकालूंगा ए पॉइंट पर वी ए, फिर मैं बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा वी बी, फिर मैं माइनस करूंगा, तो उस कंडीशन को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा सर वो फिर फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा ना, फिर वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू हाँ हाँ आपको W अपॉन क्यू नॉट। हाँ देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये आ गया वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल क्यू क्यू नॉट 4πε0 1/RB माइनस आर ए। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसका ये क्यू नॉट किसके नीचे ले जाएंगे? बी डब्ल्यू के नीचे ले जाएंगे, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 1/RB माइनस क्यू अपॉन 4πε0 1/RA। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर ली और इसके साथ भी कर ली, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना मैथ्स में। ये जब मैं ए को बी और सी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ऐसे लिखूंगा ए बी और ए सी, याद है? हेलो, यस सर यस सर। हाँ तो मैंने यहाँ पर ये चीज कर ली। सो वी ए माइनस इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ये किसके बराबर है? वी ए बी के बराबर है, और ये किसके बराबर है? वी ए के वी बराबर है। बी तो इसका, वी माइनस। हाँ इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब difference between the final potential and initial potential, which can also be written as WAB upon QA क्यू Q नॉट। नॉट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बातें हैं कुछ, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब इनकी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आगे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एट इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है। अगर आप इन्फिनिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो तो वो जीरो आएगा। देखो
ये तो इन्फिनिटी था ही। अब अगर आप यहाँ पर भी इन्फिनिटी लगा लोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। हो जाएगी। तो अपने आप आपका आ रहा है, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी के लिए निकालोगे तो वो 0 आएगा। ये बात आ रही है समझ, ये वाली लाइन? यस सर, यस सर। नेक्स्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड वेयर इज नियर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। सो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के पास में तो वो पॉजिटिव आएगा, और आप निकाल रहे हैं नेगेटिव चार्ज के पास में तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। सीजीएस यस सर। यूनिट, अच्छा सीजीएस होता है एक, सेंटीग्राम पर हाँ, एक एमकेएस होता है, सेकेंड। हाँ। एक एफपीएस होता मीटर है। किलोमीटर सेकेंड। हाँ। हाँ बोलो, ये वाला क्या होता है? सेंटीग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स। ये ठीक है, फिर मीटर किलो मीटर केजी केजी और आपको सेकेंड्स। मीटर किलोग्राम सेकेंड्स, और ये इसका नहीं पता, फ्रेम पर सेकेंड। फुट पाउंड सिस्टम। अच्छा, फुट पाउंड। ठीक है, इसमें केक जो आपका नाप कर आता है वो, ठीक है, केक को बोलते हैं ना 1 पाउंड का केक दे दो, लेकिन हमारे यहाँ पर आसपास तुम जहाँ पे भी देखोगे सब लोग ये बोलेंगे 1 किलो का दे दो। बट केक को किलो में नापा ही नहीं जाता, उसे पाउंड में नापा जाता है। ठीक है, और 1 पाउंड जो होता है हमेशा कम होता है 1 केजी से। ठीक है, अगर तुम उससे बोलोगे ना दुकानदार से 1 किलो का केक दे दो, तो वो भी तुम्हें 1 पाउंड का ही देगा, भले ही तुमसे 1 किलो बोलो 2 किलो बोलो। ठीक है, क्योंकि वो पाउंड में नापा जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट। ठीक है, 1 ERG। हाँ, पढ़ाई। और ये क्या कहते हैं दूसरे वाली यूनिट क्या लिखी है? 1 स्टेट वोल्ट इक्वल्स टू 1 ERG पर स्टेट कूलम, ये इसकी कूलम। यूनिट होती है। ओके। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। देखो, एक सिंगल चार्ज के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। सो ई, ये एक चार्ज है, ये एक दूसरा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है जिसको आप लेकर आ रहे हैं किसकी फील्ड में? इसकी फील्ड में लेकर आ रहे हैं। तो इसको लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो लेट क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ चार्ज क्यू नॉट। तो वही लिखा हुआ है कि इनके बीच की दूरी x है, ठीक है, और q से b का डिस्टेंस r है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब कह रहा है कि फॉर द फोर्स, अगर फोर्स निकालोगे तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? Q इंटू ई होता है। ठीक है, तो F इक्वल्स टू Q इंटू ई। अच्छा तो आप यहाँ पे F इक्वल्स टू Q इंटू ई, कितनी फोर्स लग रही है आपको इसे यहाँ से यहाँ लाने में? F इक्वल्स टू Q इंटू ई फोर्स लग रही है। सो द टू प्रिवेंट sorry to prevent this acceleration, equal and opposite forces minus q naught e has to be applied। तो इसका मतलब वो बोल रहा है यहाँ पर कि इसका एक्सेलरेशन को प्रिवेंट करने के लिए इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगी, और वो कितनी होगी? ये एक फोर्स तो इसके ऊपर हम लगा रहे हैं, ठीक, उससे एक अपोजिट और इक्वल फोर्स लगेगी, वो कितनी होगी? ये वो जो प्लस क्यू चार्ज लगा रहा है। हाँ जी। सो अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स होता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा। अब आप इसमें और फोर्स फोर्स को क्या लिख सकते हैं? क्यू 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 नॉट नॉट ई ई। लिख दिया। ठीक है, तो अब आप जब डी एक्स देखोगे, इसका एक्स कॉम्पोनेंट कॉस थीटा होता है, वाई कॉम्पोनेंट साइन थीटा।
तो यहाँ पर बिल्कुल ये सीधा रखा हुआ है, इसका मतलब एंगल कितने का बन रहा है? 180। हाँ, लीनियर पेयर बन रहा है 180 डिग्री। ठीक हम्म है, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? 1।